आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। इस वीडियो में त्रिकोणमिति से जितने रिलेटेड सूत्र होता है, जितने फार्मूला होगा, उसको इस वीडियो में केवल फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में इससे संबंधित जितना सवाल लगेगा उसको केवल महत्वपूर्ण सवालों को लगाया जाएगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा में काम आ सके और जिसको ज्यादातर आने की संभावना हो। तो इस वीडियो हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का जितने सूत्र होते हैं, जो क्लास आपका 10 में जितना प्रयोग होगा, उस सभी सूत्र को इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाता है और एक ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा। इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें त्रिकोणमिति का टोटल होते हैं 6 अनुपात। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। जैसे कि सबसे पहले पीस में आता है आपका साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा। दूसरे नंबर पर आता है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा। तीसरे नंबर पर हो जाएगा इसमें का टेन थीटा, टेन थीटा। चौथे नंबर पर हो जाएगा इसमें कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और पांचवें नंबर पर आपका हो जाएगा सेक थीटा, सेक। लास्ट आपका हो जाएगा इसका कॉट थीटा। इस तरह करके त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात होते हैं। इनका इनका जो फार्मूला होता है, जो आपका एक्सरसाइज 8.1 में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाएगा, जिसको हम लोग समझते हैं इसके माध्यम से, लाल बट्टे में कक्के के माध्यम से, लाल बट्टे में कक्के के माध्यम से। यानी कि यह 3 फार्मूला लाल बट्टे कक्के की सहायता से हो जाएगा और इसको पलट देते हैं, यानी कक्का बटन लाल हो जाएगा। उसके सहायता से ये 3 फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन उसको पलटने की कोई जरूरत नहीं है। इसी की सहायता से हम लोग इस 6 फार्मूलों को समझ सकते हैं। जैसे आपका जो मान दिया है ये, इसको एल बट्टा में के, यानी कि यल बट्टा में के इसके सामने लिखते हैं, तो यल फार यानी एल के लिए आपका हो जाएगा लंब, ए के लिए आपका हो जाएगा कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टा में कर्ण। जैसे ये लंब कर्ण होता क्या है, जैसे आपका ये ज्यादातर ये प्रयोग किया जाएगा समकोण त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज पे ये सबसे यहाँ पर जो कोण आपका बनता है, ये 90 अंश कोण बनता है, ये आपका 90 अंश कोण बनता है। और यह जिस चीज पे लंब होता है, इस वाले भाग को आपको बोला जाता है लंब, इसको लंब बोला जाता है। और जिस नीचे वाला भाग इसका बोला जाता है आधार, ये आपका होता है आधार। ठीक। और सबसे बड़ी भुजा यानी लंब और आधार से जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ये होता है आपका कर्ण। ठीक। तो इस तरह का सवाल आता है। तो यानी साइन थीटा आपका हो जाएगा लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टे में क्या हो जाएगा कर्ण। सेम उसी प्रकार, यानी यल बट्टा में के को लिए हैं तो साइन थीटा मान निकला है। उसी प्रकार हम लोग लेते हैं इसमें ए बट्टे में के को, क्योंकि दूसरा नंबर पर क्या है आपका ए बट्टा में के। तो ए से आपका हो जाएगा आधार, आधार। उसी तरह नीचे के से आपका हो जाएगा कर्ण, यानी कॉस थीटा पर आपका हो जाएगा आधार बट्टे में कर्ण। तीसरा नंबर कहता है कि यल बट्टा में ए, यल बट्टा में ए का मतलब आपका हो जाएगा, यल बट्टा में ए का मतलब हो जाएगा लंब बट्टा में आधार। ये आपका हो गया 3 फार्मूला। सेम उसी प्रकार, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, यह लंब बट्टा में कर्ण है तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बट्टा में लंब, यानी के फार आपका हो जाएगा कर्ण और कर्ण बट्टा में क्या हो जाएगा आपका ये लंब। सेम उसी प्रकार सेक जो उल्टा होता है, ये कॉस उल्टा होता है, सेक कॉस उल्टा होता है, तो इसको हम लिख देंगे ये ए बट्टा में के है तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका के बट्टा में ए। इसी प्रकार यानी कर्ण बट्टा में आपका ये क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार, कर्ण बट्टा में ये आधार हो जाएगा। अगला आपको जो दिया है कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, उल्टा मतलब ये है दिया एल बट्टा में ए, इसको विपरीत कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बट्टा में एल। ए से आपका हो जाएगा आधार और एल से हो जाएगा ये आपका लंब। इस तरह का ये 6 फार्मूला आपका हो जाएगा। एक और इसमें का जरूरी फार्मूला आपका ये है कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, यानी एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसका फार्मूला आपका हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, इसका फार्मूला आपका होता है कर्ण का वर्ग बराबर ये हो जाता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, यानी के कर्ण का वर्ग आपका हो जाएगा कर्ण का वर्ग, यल से लंब का वर्ग हो जाएगा और ए सबका हो जाएगा आधार का वर्ग। इस तरह करके फॉर्मूला हो जाएगा। कहीं कहीं आपका ये स्क्वायर को हटाकर सब पे रूट लगा देता है, यानी कि हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर रूट में ये सब हो जाएगा लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये आपका हो गया इतना फार्मूला। अगला फार्मूला हम लोग समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से। काफी इसमें जो काम लायक सूत्र है उसको हम लोग समझते हैं एक फिगर के माध्यम से, जो लमसम एक ही प्रकार का आपको कम से कम 4-5 फिगर बनाना होगा
और उसी की सहायता से हम लोग एक फिगर से 6 से 7 सूत्र को हम लोग याद करेंगे। उसमें आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मात्र आप ये वाला जो फिगर आपको बनाया जाता है ये आप अच्छे से बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसमें का, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पर हम समझते हैं ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। यानी इस तरह का आपको डायग्राम बनाना होगा। ठीक, तो एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, इस प्रकार डायग्राम बनाना होगा। ये डायग्राम की सहायता से यानी इस फिगर की सहायता से हम लोग 6 फार्मूलों को समझेंगे, यानी एक दूसरे को अपोजिट करके। जैसे आपका ये दिया यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक, ये है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इस तरह का। यानी हम एक दूसरे से अपोजिट ये करेंगे कि हम समझेंगे कि ये साइन, साइन का अपोजिट सीधा यानी सामने कर देंगे। साइन थीटा बराबर 1/में आपका कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं इसका फॉर्मूला, यहाँ पर लिखते हैं पहला सूत्र इस दोनों से, यानी कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं 1/में कोसेक थीटा, 1/में कोसेक थीटा। सेम उसी प्रकार कोसेक से लिख सकते हैं 1/में साइन थीटा, इसको लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1/में साइन थीटा, 1/में साइन थीटा। ठीक, यानी साइन से कॉस हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक से क्या हो जाएगा आपका साइन। सेम उसी प्रकार ये आपका हो जाएगा टेन से कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट से टेन थीटा हो जाएगा। यानी कि नंबर 3 पर आपका हो जाएगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर 1/में कॉट थीटा, 1/में कॉट थीटा। उसी पर इसी को उल्टा कर सकते हैं, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर 1/में टेन थीटा, 1/में टेन थीटा। यानी कि टेन से कॉट हो गया और कॉट से टेन, तो आप बता सकते हैं कि इससे इससे भी तो 2 बन सकता है। जैसे कि हम इस दोनों को लेकर चलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा बराबर, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 1/में कॉस थीटा, 1/में कॉस थीटा। सेम उसी प्रकार ही हो सकता है कॉस थीटा बराबर 1/में सेक थीटा। यानी इसके माध्यम से, ये केवल एक आपको माध्यम है समझने का, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इस तरह का डायग्राम बनाते हैं तो ये 6 फार्मूला आपको उसी तरह याद हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एक और सेम के सेम इसी तरह का और डायग्राम बनाना है, लेकिन जो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस करके हम एक दूसरे को लाए थे, यानी साइन से कॉस लाए थे, कोसेक लाए थे, और कोसेक से साइन लाए थे। सेम उसी प्रकार एक और डायग्राम बनाना है। जैसे वो डायग्राम आपका इस प्रकार का है, और यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। सेम इसी प्रकार एक और डायग्राम बना लिए। अब इसको हम लोग समझते हैं, जैसे इसमें हम क्रॉस करके एक बटा करके सबके ऊपर एक लगाए थे, सबके देखिए सबके ऊपर एक लगाया गया है। इस तरह करके हम ये 6 फार्मूला को बनाए हैं, यानी 6 सूत्रों को बनाए हैं। सेम उसी प्रकार इसमें हम क्या करते हैं, एकदम फ्रंट सामने सामने से करके ये 1 से 2 बना सकते हैं फार्मूला। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन रहेगा, 90 माइनस थीटा सबके साथ लेना होगा। जैसे आपको बता दें, यहाँ पर दिया साइन से कॉस बना सकते हैं, और कॉस से साइन बना सकते हैं। उसी प्रकार टेन से कॉट बना सकते हैं, और कॉट से टेन बना सकते हैं। टेन से कॉट बना सकते हैं, और कॉट से टेन बना सकते हैं। अभी आपके सामने हम लिख के बताते हैं, पहले इसको समझ सकते हैं हम लोग। सबसे नंबर 1 पर हम लिखना चाहते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, ये सब में रहेगा, 90 माइनस थीटा सब में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका इसके अपेक्षा इसका 90 माइनस थीटा सब में रहेगा, क्योंकि इसमें जो डिजाइनिंग थी ये सामने गुणा कर लेते हैं, सबके बटा में एक लिख लेते भाग करके। लेकिन जो इसका आपका मान है, इसको सामने 90 माइनस थीटा सब में कॉमन तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, कॉस थीटा। उसी तरह सेम कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी कि साइन से कॉस हो गया और कॉस से क्या हो जाएगा साइन। सेम उसी प्रकार हम लिख सकते हैं तीसरा में 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा, उसी प्रकार का हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर का हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, टेन से कॉट हो गया, कॉट से टेन हो गया। ये थीटा का जो आपका मान होता है, यानी इसका मतलब ये होता है कोई भी कितने अंश का भी कोण देगा, इसकी जगह पर लेकर और फिर घटाएंगे, तो इसको परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो साइन को हम लोग कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को साइन बदल सकते हैं, टेन को कॉट में बदल सकते हैं, और कॉट को टेन में बदल सकते हैं। सेम उसी प्रकार 5वां नंबर पर कहा जाएगा, यानी इसका आप खुद बना के बता सकते हैं, जैसे विपरीत जो दिया है, यानी एक से हम 2 बनाए हैं। ठीक, इस प्रकार का डायग्राम बना है, तो 6 फार्मूला आपका बना है।
और इस प्रकार का डायग्राम बना है तो 6 फार्मूला बना है। लेकिन जो ये लिखा गया साइन कॉस टेन कोसेक, इस सबको सेम के सेम इसी तरह आपको लिखना है। जैसे एक और सेम इसी तरह बनाएंगे जिससे 6 फार्मूला आपका और बन जाएगा। जैसे यहाँ हम समझते हैं इस तरह हमको बनाना है। एक और डायग्राम से केवल यह एक माध्यम है आपको समझने का, ये कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि यदि आप इस तरह फिगर के माध्यम से इस तरह बना कर समझते हैं तो आपको काफ़ी समय तक याद रहेगा और आपको आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इस तरह का फिगर बनाएंगे। आप फिगर बनाकर तुरंत फार्मूला को लिख लेंगे, जिसको जहाँ पर यूज पड़ेगा वहाँ पर रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रट के याद करते हैं तो आपको भूलने की चांसेस ज़्यादा रहती है। जैसे यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर जितना भी कुछ लिखा जा रहा है सब में, तो जितना CO यानी CO मतलब समझने के लिए एक यहाँ पर आपको दिया है कि बराबर को उधर जितना CO वाला है 6 अनुपात में को बराबर की इधर लिखा जा रहा है, यानी सबको एक साइड लिखा गया है। अब विदाउट CO वाला किस तरह लिखा गया है, यदि आप इस तरह भी नहीं समझ पाते हैं तो ये समझ लीजिए। साइन के उल्टा, साइन किसके भी उल्टा होता है, कॉस के लिखा गया है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, वो भी लिखा गया है। सेक उल्टा क्या होता है, कोसेक, वो भी लिखा गया है। सेम वही काम यहाँ किया गया है। साइन किसके बराबर दिखाया गया है, कॉस के। टेन किसके बराबर दिखाया गया है, कॉट के। और सेक दिखाया गया किसके, कोसेक के। सेम उसी पर एक और यहाँ पर हम बनाते हैं, यानी और सेक के सामने हम दिखाएंगे कोसेक थीटा, क्योंकि सेम देखिए जितना भी बनाया गया सब उसी तरह बनाया गया है। बस इसके फॉर्मूला करने के लिए इसके अंदर के तरीका को हम चेंज कर रहे हैं। और जो चेंज कर रहे हैं आपको उस तरह करके कहाँ पर किसका यूज करना है, कौन सा तरीका उसको लगाना है, आप खुद दिमाग लगा समझ सकते हैं, सब समझिएगा कि कहाँ पे कौन सा हमको दिमाग लगाकर किस तरह हम बताए थे और किस तरह आपको फॉर्मूला को याद करना है। ठीक, तो अगला इसमें हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बीच में एक शून्य मान लेते हैं, बीच में सॉरी शून्य कह रहे हैं, 1 मान लेते हैं, बीच में एक 1 मान लेते हैं। ठीक, और इस सबसे इसको मिला देते हैं। ये जितना भी स्टेप दिया सबको आपस में मिला देते हैं, सबको आपस में मिला देंगे। और मिलाने के बाद से इसमें सबको आपस में मिला दिया गया है, मिला दिया गया। ठीक, सबको मिला दिया गया। अब इस पे 3 खंड को हम हाईलाइट करेंगे, यानी इसको डिजाइनिंग करेंगे 3 खंड को। ये डिजाइन करने का मेन मकसद ये है कि उस तरह हम 3 खंडों को लेकर चलेंगे, बाकी शेष 3 खंड बचेगा तो बिना डिजाइनिंग वाला रहेगा, उसका फॉर्मूला हम सेम एक ही 3 डिजाइन से निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको एक कॉमन चीज लिखना पड़ेगा। जैसे इस तरह का आपको डायग्राम का डायग्राम मतलब यह है कि ये 3 दिशाओं में बेंड हुआ है। जैसे ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा सेकंड, और ये आपका हो जाएगा थर्ड। यानी फर्स्ट बराबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे और बराबर हम दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे थर्ड का। जैसे यहाँ समझते हैं, जो जो हाईलाइट किया गया उसको सामने इस तरह का चिन्ह बना लीजिए। जो जो हाईलाइट किया गया सबके सामने इस तरह का चिन्ह बना लेते हैं। ठीक, यदि हम इस हाईलाइट वाले खाने में चलते हैं तो इसमें फर्स्ट आपका क्या पढ़ रहा है, फर्स्ट के सामने पढ़ रहा है साइन, और सेकंड के सामने पढ़ रहा है कॉस, और थर्ड 1 पढ़ रहा है आपका बीच में। सेम उसी तरह हम इसको सूत्र बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, साइन इसमें स्क्वायर करना है। यहाँ पे एक चीज कॉमन चीज इसमें यह है कि इसमें सबको आपको स्क्वायर करके लिखना है, वर्ग करके रूप में लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस करते हैं, प्लस करना है क्योंकि सेकंड वाले को प्लस करना है। प्लस में सेकंड पर आपका कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको होगा 1। बराबर क्या रहेगा, 1, क्योंकि बराबर करके हमको तीसरा लिखना है। यदि इसमें से किसी एक को बराबर को उधर भेजेंगे तो दूसरा फॉर्मूला आपको उसी तरह मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा को लेते हैं, बराबर 1 है, कॉस को बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस में ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका माइनस हो जाएगा। यानी 1 से 2 फार्मूला बन गया। आप आवश्यकता अनुसार साइन को भी उधर भेज सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं। अभी तक हम कॉस को भेजे, साइन को उधर भेजते हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस में ये जाएगा तो आपका माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। देखिए त्रिकोणमिति में फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो त्रिकोणमिति को सवाल को लगाने में बहुत ही मजा आएगा। यदि फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो 1% कोई सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। समझ भी आएगा भी तो कुछ समय के लिए आएगा, बाकी अंत में भूल ही जाएगा। 2 दिन पे 1 दिन पे 1 घंटा 2 घंटा के अंदर भूल जाएगा। फार्मूला आपका याद है, उसका लॉजिक याद है कि हमको किस तरह कहाँ पर किस फार्मूले को रखना है, तो उस सवाल को आपको लगाने में बहुत ही मजा आएगा। इसलिए हम ये सोचे कि इस वीडियो में केवल फार्मूले के बारे में बता दें कि जब हम सवाल को बताना शुरू करें तो आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। तो यानी देखिए एक फिगर से यानी एक हाईलाइट से हम 3 फार्मूला बना लिए, इस वाले खंड को हम छोड़ते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आप खुद बताइए कि फर्स्ट पे क्या पढ़ रहा है 1, प्लस करना सेकेंड वाला कॉट, बराबर दिखाना है कोसेक वाला, क्योंकि ये पढ़ रहा है आपका। तो चौथा नंबर पर क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम दिखाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा।
अब बताइए इसमें से किसी एक को उधर भेजना है, चाहे 1 को भेजिए चाहे कॉट को भेजिए। चलिए हम 1 को भेज देते हैं, बराबर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर के जैसे ही ये उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 1। देखिए 1 से 2 आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक। फिर उसी प्रकार इससे हम 2 बनाए हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं, क्योंकि जो हम हाईलाइट किए हैं, जो हाईलाइट किए हम उसी से लेकर फिर सूत्र को बना रहे हैं, ठीक। विदाउट हाईलाइट वालों को छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगला आपका इसमें हम पहुंचते हैं, तब बताइए ये इस तरह का डिजाइनिंग है, इस तरह का। तो फर्स्ट पे पढ़ रहा है 10, फर्स्ट पे पढ़ रहा है 10 की स्क्वायर थीटा प्लस, सेकेंड में पढ़ रहा है 1 रहेगा इजिकल टू, यानी बराबर। थर्ड पे आपका पढ़ रहा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसमें किसी एक को बराबर को उधर भेजेंगे तो एक और फॉर्मूला आपका बन जाएगा, 1 को भेज दीजिए उधर, बराबर को उधर 1 को भेजते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा आपका 1। इस प्रकार का ये इससे 7 फार्मूला बन गया। यदि आप और चाहते हैं तो किसी को बराबर को उधर भेज के, चाहे बराबर को जो उधर है उसको बराबर के इधर भेज के आप और फार्मूला इसमें बना सकते हैं। जहाँ पर जिसका जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग उस मान को रखेंगे। हमारे सामने जैसे प्रश्न आएगा कहाँ पर किसका यूज करना है, सबसे पहले हमको प्रेजेंट ऑफ माइंड को वहाँ पर लगाना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला हमको कहाँ पर रखना है, ठीक है। तो एक और स्टेप यानी एक और फिगर आपको सेम इसी तरीके और बनाना पड़ेगा, ठीक। तो देखते हैं कितना स्मार्टता है, जो भी अंटेगा उसको बनाया जाएगा। सेम इस तरीके का हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक। तो दोस्तों हम बता दें इसमें एक चीज कॉमन चीज ये है कि फिगर यानी डायग्राम या इसका फिगर जो भी बना है सब में सेम एक ही तरह बना है। देखिए सब में एक ही तरह बना है, बस इसके अंदर के डिजाइनिंग चेंज हुआ है। वो चेंज इसलिए किया गया है क्योंकि सब सूत्र को तो हमको लिखवाना है। इस माध्यम से आप लिखे होंगे तो हम दूसरा बताए होंगे तो आप यह वाला खुद माइंड में बैठ गया होगा। इसके माध्यम से हमको खुद पता चल गया। आप खुद सोचे होंगे, कमेंट में बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। ज्यादातर बच्चों का त्रिकोणमिति के चैप्टर में ज्यादातर डर होता है, और डर ये होता है कि इसमें ये साइन कॉस टेन ज्यादातर उनको याद नहीं रहता फार्मूला, तो प्रश्न तो उसी तरह उन लोगों को झिलाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप फार्मूला को पहले याद करिए, और याद क्या करिए समझिए, क्योंकि आप इस माध्यम से समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। यदि भूल भी जाते हैं तो केवल आपको यह वाला विधि पता रहेगा, तुरंत डायग्राम को बनाइए और ये जो माध्यम बताएं इसके सहायता से आप तुरंत फार्मूला को आप लिख लीजिए कहाँ पर किसको रखना है, रख आप फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर भी एक और फार्मूला बता रहे हैं इसके माध्यम से। तो इसमें हमको देखना 3 के ग्रुप बनाना है, इसमें 3 के ग्रुप बनाना है। जैसे मान लीजिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे 3 के ग्रुप बनाना है। तो इसमें कलर को चेंज करते हैं, इसमें 3 का ग्रुप बनाना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ग्रुप शुरू करते हैं, यहाँ से 10 से शुरू करते हैं, कहीं शुरू कर सकते हैं लेकिन बेसिकली हम 10 से शुरू कर रहे हैं, आप समझिए। तो 10 से शुरू करेंगे, 3 के ग्रुप बनाते हैं, 3 का। तो 3 के ग्रुप मतलब यहाँ तक आ जाएगा 3 के ग्रुप। अब इसमें हम समझते हैं एक लॉजिक इसमें अपनाया जाएगा, फर्स्ट बराबर सेकेंड बटा में थर्ड, फर्स्ट बराबर सेकेंड बटा में थर्ड। यानी कि इसमें हम समझते हैं केवल एक स्टेप के लिए हम लिख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी के लिए कहीं नहीं लिखेंगे, बस आपको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जिसके पास जिस जहाँ से ये लाइनिंग खींचना शुरू करेंगे वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। जैसे आप समझते हैं ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, क्योंकि यहीं से शुरू किए हैं, बीच में पड़ा सेकंड हो जाएगा, जहाँ तक जाके स्टॉप किए रोके हैं वो आपका हो जाएगा क्या, सेकंड। यानी कि नंबर 1 से हम चलते हैं 1 से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, टेन थीटा बराबर फर्स्ट बराबर सेकेंड आपका क्या है, साइन थीटा बटे में थर्ड आपका क्या पड़ रहा है, कॉस थीटा, ठीक। यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब बताइए, अब यहाँ से यदि हम लिखना शुरू करें, 10 से साइन से लिखना शुरू करें, साइन से फिर के 3 ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ तक आएगा, 3 के ग्रुप बनाएंगे तो वहां तक जाएगा। अब फर्स्ट आपका क्या हो गया, साइन, क्योंकि यहाँ शुरू करके फर्स्ट हुआ था, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट के लिए साइन, यानी दूसरे नंबर पे साइन थीटा बराबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड में पड़ जाएगा क्या, कॉस थीटा
बटन में, थर्ड में आपका क्या हो जाएगा ये कट, जहाँ पर जाकर रोकेंगे वो आपका थर्ड हो जाएगा, यानी तीसरा पॉइंट हो जाएगा। इसीलिए आप लिख दिए फर्स्ट बराबर सेकंड बटा में थर्ड। सेम उसी तरह यहाँ से तो हो गया, ठीक। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो फिर 3 का ग्रुप लेंगे तो यहाँ तक आएगा इसके पास। अब बताइए शुरू तो यहाँ से किया गया है, तो फर्स्ट सेकेंड बटा में क्या हो जाएगा ये थर्ड। यहाँ पर लिखा जा रहा है तीसरा नंबर का, फर्स्ट आपका क्या है कॉस थीटा बराबर सेकेंड आपका हो जाएगा कॉट थीटा, अब पूरे के बटा में क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा। इस प्रकार का बनाएंगे। फिर समझिए यहाँ से चले हैं तो फर्स्ट लिखा गया है, फिर यहाँ से चले तो ये फर्स्ट लिखा गया है, फिर यहाँ से चले तो ये फर्स्ट लिखा गया है। यहाँ से चले गया है ये वाला मान, तो फर्स्ट बराबर सेकेंड बटा में थर्ड, फर्स्ट बराबर सेकेंड बटा में थर्ड। यहाँ से चले तो फर्स्ट बराबर सेकेंड बटा में थर्ड, फिर यहाँ से चले तो फर्स्ट बराबर सेकेंड ये हो जाएगा, और थर्ड यहाँ पे जाके स्टार्ट हुए तो थर्ड ये हो जाएगा। अब इस तरह करके आप इसका फिर इसका और इसका आप खुद निकाल कर और कमेंट बताइए क्या आपने निकाल लिया। यदि नहीं हो पाता तो कमेंट करके बताइए, फिर इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर फिर इसको कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, जो आपको तो बेहतर तरीके से समझ में आए और इस फार्मूलों को आपको रटने की जरूरत पड़वे ही नहीं करे। ठीक, तो अभी लगभग कुछ फार्मूलों को इस वीडियो में कवर किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बचे फार्मूलों के साथ। तब तक इस फार्मूलों को याद करिए और बिना फार्मूलों के इसमें का एक भी क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप इस फार्मूलों को याद कर लीजिए, इसको कॉपी पे लिख लीजिए, 3-4 बार इसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप 2-4 बार लिखेंगे तो आपको समझ लीजिए कि रटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।